हेलो दोस्तों, मैं सुमन। मेरा नाम सुमन गौड़ है। मैं हसनपुर, ज़िला जौनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम हसनपुर है और मेरा मायका मुंशीपुर, ज़िला जौनपुर ही है। तो आज मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैं मुंबई कैसे पहुँची। इस वक्त मैं मुंबई में ही हूँ। तो मैं जब छोटी सी थी 10 साल की, तब की बात बता रही हूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी माँ का निधन हो गया। उसके बाद सब भार मेरे पापा पे आ गया। मेरे पापा भी गांव के ताने बाने से लेकर उसने भी दूसरी शादी कर ली ताकि कोई हमें कुछ कह ना सके। उनकी शादी होते ही दूसरी माँ को आप लोग जानते हैं कैसी रहती हैं। दूसरी माँ कभी अपनी माँ नहीं हो सकती। इसीलिए प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट में बताना कैसी लगी। ये हमारी अपनी कहानी है, हकीकत कहानी है मेरी, जो हम आप सबको बता रहे हैं। फिर मैं 10 साल की थी। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मेरा छोटा बाबू तीसरी कक्षा में था और मैं अपने दादा दादी चाचा चाची के साथ रहने लगी। इसके बाद कोई बहाना कर कर मेरी चाची भी हमसे अलग हो गई। उसके बाद मेरे भाई पे सारा भार आ गया। मेरा भाई प्रदेश निकल गया, कमाने के लिए मुंबई चला गया। उसके बाद मैं अपने घर में एक भाई से बड़ी थी और एक भाई से छोटी थी। तो भाई के बाहर जाने के बाद सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। मैं अपने दादा दादी के साथ अच्छे से रहने लगी। जो क्या कहते हैं, जो दाना भूजने वाला होता है, हम वो काम करते थे। वैसे तो हम इंटर तक पढ़े हैं, लेकिन सिर्फ नाम के। काम काज से, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता था कि हम ठीक से पढ़ पाते। पढ़ के आते, बैग रखते, उसके बाद काम काज में लग जाते थे। 9 बज जाता था सिर्फ दाना भूजते भूजते। इसलिए हम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। उसके बाद हमारे दादा की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद हम सब जैसे कि अकेले ही हो गए। उसके बाद 4 साल के बाद हमारी शादी हो गई। हमने सोचा चलो ठीक है, मायके में जैसे तैसे रहे, कम से कम ससुराल अच्छा मिलेगा तो अच्छे से रह लेंगे। ससुराल में भी सब लोग अच्छे थे। मेरे हस्बैंड, इनके हस्बैंड के नाना नानी, सब लोग हम सबको देखते थे। मेरे 3 देवर हैं। तीनों काम काज तो नहीं करते थे, घर पर ही रहते थे। मैं घर पर बड़ी बहू बनकर आई। जान लो भाभी माँ समान ही होती है। हमने उन सब का बहुत ख्याल रखा। खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ किया। बड़े देवर का, छोटे मझले सबका किया, जैसे एक माँ करती है। हमने वो सब कुछ किया। उसके बाद मेरे बड़े देवर का शादी हो गया। जब उसकी पत्नी आई तो आस पड़ोस वाले जानते ही हैं कि आस पड़ोस वाले किसी के होते नहीं। उन सब ने उनको भड़का दिया। गलत संबंध बनाने के इंजाम में हमको लाछन दिया कि अपने देवर को रखी है। अच्छा आप ही बताइए, क्या कोई भाभी अपने देवर को रख सकती है? क्या वो माँ नहीं बन सकती, सिर्फ रखेल बन सकती है? इसके बाद सब कुछ गाने लगे। लाछन तो सही, तो भूत प्रेत का भी लाछन लगा दिए कि मैं भूत करती हूँ, टोना देती हूँ, बच्चों को देती हूँ, सियाने को देती हूँ, बड़े को देती हूँ, बूढ़े को देती हूँ। इतना सब कह कर सब लोग हमारा जीना हराम कर दिए थे। झूठ मूठ का हमें फंसा दिए थे। बहुत कुछ सहा हमने। आस पड़ोस के लोग, सब लोग हमारे जान के दुश्मन बन गए थे। यहाँ तक कि हमारी देवरानी से थोड़ा बहुत बहस हो जाता था तो मेरा एक ये सास है, ससुर है ना, वो आकर उसको बोलता कि मारो इसको मारो। लेकिन फिर भी वो सब लोग मिलकर लड़ते थे हमसे, हम अकेले लड़ते थे। मेरे घर वाले, मेरे मायके वालों को गाली दिया जाता था कि ये लोग भूत कर कर भेजे हैं इसको यहाँ पे, ऐसा करती है, वैसा करती है, सब कुछ करती है, भूत करती है, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ती। सब लोग बहुत गालियाँ देते थे हमको। मेरी देवरानी भी उससे मिल गई थी। कोई
कोई मेरे साथ नहीं था। उस वक्त मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड को भी चढ़ाया बढ़ाया गया। उसने तो हमें 3 महीने तक मायके में ही छोड़ दिया। किसी की बात नहीं सुनते थे, सिर्फ अपने घर वालों की बात सुनते थे, अपने ननिहाल का बात सुनते थे। मेरे ससुर जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं, गाय की तरह। कुछ नहीं, उनसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सब लोग फ़ायदा उठा रहे थे। तो वो भी अपने नानी नन्ना के कहे पे आ गए थे, तो उसने हमें 3 महीने तक छोड़ दिया। उसके बाद मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे रिश्तेदार लोग जब इन सब की बात पर विद्रोह किया, पंचायत बैठी। पंचायत में जब सच बात सामने आई तो सब लोग उठ उठ के भागने लगे कि ओझा बुलाओ, यही बुलाओ, ये भूत करती है। तो हमने भी कह दिया, अगर हमारा है तो गांव वाले के बीच जो कोई ओझा सोखा हो उसको बुलाओ और यहाँ बैठाओ। जो मेरा है मुझे दे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ये रोज़ रोज़ का झगड़ा हमें अच्छा नहीं लगता। क्या पता किस पे गुस्सा जाए, किसको क्या हो जाए। सब कुछ यही करते थे। रोज़ मैं जब अपने सुबह उठती थी, घर से कूड़ा करकट इकट्ठा करके जब मैं फेंकने जाती थी, तो सब लोग हमें घूर घूर को देखते, ताना मारते, देखो वो टोनिया आ रही है, देखो वो टोनिया आ रही है। बच्चों को सब लोग देखकर घुसुक जाते थे। इतना सब कुछ सहने के बाद तब मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और मेरा बड़ा देवर भी देखो, वो भी अपने औरत के कहम आ गया। बोलता था कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। मैंने बोला ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। वो भी करता क्या, अपनी औरत के सामने वो भी झुक गया। अगर हमारी तरफ से बोलता तो उसकी औरत को ये शक ही हो जाता, बस करो वो अपनी भाभी की तरफ से है। इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। हमने सोचा अगर यहीं रहेंगे तो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा, इसलिए हम कुछ दिन के लिए यहाँ से हट जाएं। यही ठीक से रहे, यही अच्छे से रहे। कम से कम मैं नहीं रहूँगी तो सब लोग खुश तो रहेंगे। इसलिए हम वहाँ से मुंबई आ गए। मुंबई 1 साल रहने के बाद फिर मेरा मन किया कि गाँव जाऊँ। फिर 11 महीने के बाद हम गाँव गए। वहाँ जाने के बाद जैसे कि पूरा स्थिति ही बदल गया। जो हमको भूत भूत कहकर, टुनई टुनई कहकर बुलाते थे, वो भी हमसे बोलने लगे और हमारे घर में आके रहने लगे, आने जाने लगे। मेरी जो बड़ी देवरानी है वो भी बोलने लगी। पहले से बेहतर हमारी ज़िंदगी अब हो गई है। इतना सब कुछ सहने के बाद मैं गलत नहीं थी ना, इसलिए ऊपर वाले ने हमें इंसाफ दिलाया। सब लोग ठीक से हो गए। लेकिन आज भी मेरी जो देवरानी है ना, वो अब भी हमसे जलती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके मेरे देवर से मेरा कोई संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है मेरी कहानी, जो मैं बचपन से लेके आज तक ढोती चली आ रही हूँ। सबका करती हूँ, सबको देखती हूँ, सबका सब कुछ सहती हूँ, लेकिन फिर भी बाद में लोग हम ही को सुनाते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो दोस्तों, आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना और मेरी वीडियो को शेयर करना।